बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सड़क पर जूते पॉलिश करता था। एक दिन एक अमीर औरत आई और कहने लगी कि मेरे पास मुलाजमत करोगे, 50,000 रुपये महीने का दूंगी। मैं फ़ौरन मान गया और मालकान के घर चला गया। घर इतना बड़ा था, मैं देखकर हैरान रह गया, लेकिन हैरत इस बात की थी कि मालकन अकेली रहती थी। मालकिन ने मुझे घटिया काम करने को कहा और मैं ना माना। वापस जाने लगा तो मालकिन कहने लगी, इस कमरे में तुम्हारे लिए तोहफा है, वो लेकर जाओ। जब मैं कमरे में गया तो मेरी चीखें निकल गईं। वहाँ तो मेरा नाम हमीद है। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसान था। मेरे हाथ में ना तो कोई हुनर था और ना ही मुझे पढ़ाई करवाई गई थी। मेरी एक बहन थी जिसका नाम साइमा था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इस दुनिया में हम दोनों बहन भाई के अलावा और कोई नहीं था। अम्मी अब्बू थे, लेकिन उनकी किस्मत ख़राब थी क्योंकि मेरी अम्मी और अब्बू ने एक दूसरे के साथ बेवफाई की। पहले मेरे अब्बू ने बेवफाई की और फिर मेरी अम्मी ने उनसे बदला लेने के लिए बेवफाई कर डाली। और अब्बू ने एक दिन गुस्से में आकर मेरी अम्मी की जान ले ली और फिर ख़ुद को भी मार डाला। वो लोग अपनी आई मर गए और हमें भी इस दुनिया में जलील होने के लिए छोड़ गए। कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन वो हमारे बुरे वक्त पर भी हंसते थे, इसलिए हम लोगों ने उनसे कभी मदद नहीं मांगी। मेरी बहन बहुत प्यारी थी। वो एक घर में ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी और मैं जूते पॉलिश करता था। इससे हमारा घर चलता था। जब मेरी बहन ने कहा कि मैं घर पढ़ाने जाऊंगी तो मैं सोच में पड़ गया कि जवान लड़की बाहर जाएगी। मेरी बहन ने FA किया हुआ था और उसने 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और वो घर वाले उसे घर में आकर पढ़ाने के 5,000 रुपये महीने के दे रहे थे। इतने पैसे तो मेरे भी नहीं बनते थे। सोचा था कि किसी का घर होगा तो बहन घर में जाकर ही पढ़ाएगी, कहीं बाहर तो नहीं जाएगी। कोई ऐसी नौकरी तो नहीं कर रही जिसमें किसी ऑफिस में बैठना पड़े। उन लोगों के बारे में हम जानते थे क्योंकि मेरी बहन की एक सहेली के वो रिश्तेदार लगते थे और उसकी सहेली बचपन से ही हमारे घर आती जाती थी। इसलिए मैंने बहन को इजाज़त दे दी। वैसे भी मजबूरी थी, लेकिन उसने कहा कि अमीर लोग हैं इसलिए मुझे तैयार होकर जाना होगा, 1-2 सूट बनवाने होंगे। कहीं से उधार लेके अपनी बहन को 2-3 अच्छे सूट बनवा दिए और उसके बाद वो काम पर जाने लगी और मैं सड़क पर जूते पॉलिश करता था। इसी तरह 6-7 महीने गुजर गए। मेरी बड़ी बहन की तनख्वाह उन्होंने 2,000 बढ़ा दी। अब मेरी बहन महीने के 7,000 कमा रही थी और इतने ही पैसे मैं भी बना लेता था। हम घर में 2 ही लोग थे, इसलिए हमारा गुजारा हो जाता था। कभी घर में सालन नहीं होता था तो हम सूखी रोटी भी खा लेते थे। लेकिन मैं जानता था कि ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी क्योंकि मेरी बहन की उम्र 18 साल की हो गई थी। मुझे उसकी शादी भी तो करनी थी और उसकी शादी के लिए जहेज़ भी बनाना था, लेकिन इस तरह तो कुछ नहीं होने वाला था। एक दिन सड़क पर बैठा जूते पॉलिश कर रहा था कि मेरे पास एक औरत आई। मैं ये देखकर हैरान हुआ कि ये इस तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि मैं औरतों के जूते पॉलिश नहीं करता था और औरतों के जूते ऐसे होते भी नहीं थे जिनको पॉलिश किया जाए। लेकिन वो मेरे पास आकर रुक गई और थोड़ी देर मुझे देखती रही, उसके बाद कहीं खो गई। मैं एक दुकान के आगे बैठा करता था। ये दुकान बहुत बड़ी थी, जो जूतों वाली दुकान थी, इसलिए मैं उसके आगे ही बैठा था। वहाँ पर दुकान के बाहर बैठने को एक बेंच लगा हुआ था। वो औरत उस बेंच के ऊपर बैठ गई। वो काफ़ी अमीर कबीर औरत लग रही थी। उसकी उम्र शायद 40 साल होगी। उसने काला चश्मा पहन रखा था और मुझे नहीं पता था कि वो उसके अंदर से मुझे ही देख रही है। मैं भी अपनी बहन की तरह शक्ल सूरत का बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तो सबने कहा था कि बहुत ही खूबसूरत बेटा पैदा हुआ है। लेकिन मुश्किल हालात ऐसे आए कि मेरी शक्ल ही बदल गई और मेरी शक्ल देखकर ही लगता था कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और हर वक्त परेशान रहता हूँ। वो तो वहाँ बैठी शायद किसी का इंतज़ार कर रही थी, बार बार घड़ी को देखती थी, लेकिन अचानक से ही उसने मुझे मतवज्जो किया और कहा कि यहाँ पर बैठकर कितने पैसे कमा लेते हो। शायद उसका वक्त नहीं गुजरा था, इसलिए वक्त गुजारने के लिए वो मेरे साथ बातें करने लगी। मैंने कहा, बीबी जी बहुत कम बनते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बन जाता है। फिर कहने लगी, कितने पैसे? तो मैंने कहा 5 से 7,000। कहने लगी कि इतने पैसों में तो घर नहीं चलता होगा। मैंने कहा, गुजारा नहीं चलता, लेकिन करना पड़ता है और कोई काम नहीं आता मुझे। मैंने मजदूरी करने के बारे में सोचा था, लेकिन रोज़ दिहाड़ी नहीं लगती। हज़ारों मजदूर चौक में बैठे होते हैं, वहीं बैठकर चले जाते हैं। उसने कहा कि अच्छा, अगर तुम इतने मजबूर हो तो मैं तुम्हें एक काम देती हूँ, मेरे घर चलोगे, मेरे घर में काम करोगे? तो मैंने कहा कि मैंने कभी किसी के घर में काम नहीं किया है, मेरा तो कोई तजुर्बा नहीं है। उसने कहा कि तजुर्बे की ज़रूरत नहीं, इतना कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन तनख्वाह बहुत अच्छी होगी। मैंने कहा, कितनी तनख्वाह होगी? तो उसने कहा कि 50,000।
मेरे हाथ से सामान गिर गया। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि आप 50,000 रुपया देंगी सिर्फ अपने घर का काम करने के लिए? जाहिर है मेरा घर में क्या काम होना था, यहाँ तो उसने मुझसे सफाई करवानी थी और यहाँ पे घर का ख्याल रखना था या सौदा सल्फ लेकर आना था, और इस काम के लिए इतने पैसे, इतनी तनख्वाह तो किसी अफसर की भी नहीं होती। मैंने उसे कहा कि आप ज़रूर मजाक कर रही हैं, गरीबों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा मजाक बनाएं। उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रही, मैं सच में तुम्हें 50,000 रुपये महीना दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह इसलिए ज़्यादा दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई फ़ायदा भी हो। मैं काम कम करवाऊंगी तुमसे, लेकिन तुम्हें तनख्वाह ज़्यादा दूंगी ताकि तुम्हारे लिए भी आसानी हो, और यूँ समझो कि मेरे लिए भी। मेरी तरफ से थोड़ी खैरात हो जाएगी ताकि मेरी भी आखिरत संवर जाए, क्योंकि हम अमीर लोग होते हैं, हमारी दुनिया तो संवर जाती है, लेकिन हम आखिरत के बारे में नहीं सोचते। तुम्हें थोड़े काम के पैसे ज़्यादा मिलेंगे और मुझे दिल को सुकून मिल जाएगा कि मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ। बात तो वैसे उनकी मुनासिब भी थी, क्योंकि अगर उन्होंने वैसे भी सदका खैरात तो करना ही होता है। अगर वो ये पैसे मुझे तनख्वाह की सूरत में दे देंगी तो मेरी अना भी मजरू नहीं होगी कि मुझे सदका खैरात दिया जा रहा है, और उनका सदका खैरात भी हो जाता और मेरा घर भी चल जाता। क्योंकि अगर वो मुझे 7 से 10,000 पर रखती तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होना था, लेकिन 50,000 से तो मेरे काफ़ी सारे काम निकल सकते थे। मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम इरम है, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें काम समझा दूंगी, तुम कल से काम पर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा लगता था जैसे कोई ख्वाब है। अभी कहीं से कोई शोर की आवाज़ आएगी और मैं जाग जाऊँगा। मुझे बीबी जी ने कहा कि तुम पहली तनख्वाह एडवांस में ले सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तुम पर भरोसा करूँगी। वो मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठा कर घर ले गई। उनकी गाड़ी बहुत बड़ी थी, जिसमें पीछे भी बैठने की जगह थी जो कि खुली हुई थी, यानी कि उनके पास बड़ी गाड़ी थी। मैं पीछे बैठ गया और उनके घर चला गया। उनका घर देखकर तो मैं हैरान रह गया। बहुत बड़ा घर था। अगर मुझे इस घर की सफाई करनी थी तो फिर तो वाकई 50,000 ही लगने थे। घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन जब मैं अंदर गया तो बीबी जी ने कहा कि तुम्हें घर की सफाई नहीं करनी है, ये एक बंदे का काम नहीं है। मैंने इस काम के लिए पहले ही 2 नौकरानियाँ रखी हुई हैं, तुम बस इनसे काम करवाना, रोज़ की सब्ज़ी वगैरह लेकर आना और देखना है कि सारे काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। यानी कि आज से हमारे घर में तुम आया का काम करोगे। मैं दिल में सोच रहा था कि ये तो बहुत ही आसान काम है, यानी मुझे खुद को कोई काम नहीं करना बल्कि दूसरों से करवाना है। और रही बात सौदा सल्फ लाने की, तो इस घर का सौदा कौन सा ऐसा होगा जो मैंने उठा कर लाना है। इतने बड़े घर में तो सौदा भी गाड़ी में ही आएगा। दिल में सोचने लगा कि बीबी जी से कहता हूँ कि फिर तो आप बहुत ज़्यादा पैसे दे रही हैं। मैं फिर थोड़ा सा खुद गर्ज हो गया कि जब वो खुद पैसे दे रही हैं और उनको कोई मसला नहीं है तो मुझे इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। बीबी जी ने कहा कि कल से तुम नौकरी पर आ सकते हो, अगर तुम रात यहाँ पर रहना चाहो तो भी मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने कहा कि मैं इसके बारे में आपको सोच कर बताऊँगा और कल नौकरी पर आ जाऊँगा। मुझे इरम जी ने कहा कि कल को थोड़ा साफ़ सुथरा होकर आना, क्योंकि अब तुम कोई जूते पॉलिश करने वाले नहीं हो बल्कि एक बहुत बड़े घर के इंचार्ज हो। यही सोचकर मुझे भी खुशी हो रही थी कि अचानक से ही मेरी किस्मत बदल गई थी। मैं भी सड़क के किनारे बैठा जूते पॉलिश कर रहा था और अब इतने बड़े घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। बीबी जी ने मुझे एडवांस तनख्वाह भी दे दी। वैसे तो मुझे सबसे पहले ये खबर अपनी बहन को ही सुनानी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा मैं उसको ये बात बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल गई है। क्योंकि मैं सारे पैसों को जमा करूंगा। अगर मैंने उसको बताया कि मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो फिर हम लोग इन पैसों को खर्च करना शुरू कर देंगे। मैंने सोच लिया था कि मैं 6-7 महीने तक पैसे जमा करके फिर जब उसका सामान बनाऊंगा और उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर लूँगा तब उसको बताऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। हमारे ख़ानदान में लड़कियों की शादी जल्दी करवा दी जाती थी। मेरी बहन 18 साल की हो गई थी और इस हिसाब से उसकी उम्र निकली जा रही थी। क्योंकि मेरी अम्मी की शादी हुई तो मेरी अम्मी सिर्फ 16 साल की थी और शादी होते हुए भी 1-2 साल लग जाते हैं। अभी तक हमारी कोई तैयारी भी नहीं थी। हमारे ख़ानदान वाले यूँ तो किसी काम के नहीं थे, लेकिन बातें करने में तो सबसे आगे आगे थे। अभी से ही कहने लगे कि बहन को बूढ़ा करके छोड़ेगा, गरीब है, शादी करेगा भी तो कैसे, इसके पास पैसे नहीं हैं। अब मैं सबका मुंह बंद करवाना चाहता था और सबको अचानक ही ये बात पता लगनी चाहिए थी कि मैंने अपनी बहन के लिए बड़ा ही शानदार जहेज़ बनाया है। इसलिए मैंने अपनी बहन को ये बात नहीं बताई। पर शाम को मेरी बहन ने कहा कि आज बड़े खुश लग रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम आया था
ग्राहक ज़्यादा थे, ईद करीब है ना, इसलिए उसने कोई बात नहीं की। वो भी काफ़ी खुश थी। मैंने कहा तुम इतनी खुश क्यों हो? तो कहने लगी कि जहाँ पर मैं काम करती हूँ उन लोगों ने कहा है कि अगले महीने तुम्हारी तनख्वाह 2000 और बढ़ा देंगे, यानी मेरी तनख्वाह 9000 हो जाएगी। बच्चे की क्लास भी बढ़ जाएगी, लेकिन चलो पैसे भी तो बढ़ रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मेहनत तो करनी पड़ती है, तभी जाकर कुछ मिलता है। मेरी बहन ने खाना बनाया, हम लोग खाना वगैरह खाकर सो गए। मैंने उसे कहा कि मैं आज से ज़्यादा काम करूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे जमा करने हैं। मैं सुबह सुबह पहले टाइम नहीं आ सका और पूरा दिन काम करता था, लेकिन हैरान मैं इस बात पर था कि इतने बड़े घर में बीबी जी बिल्कुल ही अकेली रहती थी। मुझे तो लगता था कि इस घर में और भी लोग होंगे, पर यहाँ नौकर ज़्यादा थे और रहने वाला कोई भी नहीं। बीबी जी थी, उनकी रूटीन भी बड़ी अजीब थी। वो 12 बजे तक सोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी और उसके बाद उठने के बाद चाय पी लेती और जब शाम होती तो सिर्फ एक टाइम का खाना खाती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खाना होता था जिसमें हर तरह की चीज़ होती थी, दाल, सब्ज़ी, गोश्त वगैरह सब कुछ। एक दफ़ा अच्छी तरह खाना खाकर वो फिर से सो जाती थी और फिर रात को जाग जाती थी। सारी रात जागती रहती थी और सारा दिन सोती रहती थी। शायद अमीर लोगों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। इस घर में ज़्यादा काम नहीं थे, फिर भी सब पर मैं इंचार्ज था और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। जब सौदा सल्फ लेने गया तो मुझे जो खर्चा दिया गया उसमें से 2000 बच गए। मैंने बीबी जी को वापस करना चाहे तो उन्होंने कहा कि रख लो, तुमने कमाए हैं। मेरी तरफ से तो ये लगे हुए ही थे, क्योंकि इससे पहले जो नौकर सौदा लेकर आते थे वो तो इतने पैसों में बहुत कम सौदा लेकर आते थे। तुमने तो बड़ी अक्लमंदी से खरीदारी की है और इतनी सारी चीज़ें भी ले आए हो, पैसे भी बचाए हैं, तो ये पैसे तुम्हारा ही इनाम है। मैंने बीबी के पास 2 हफ्ते काम किया। वो मुझे बहुत ज़्यादा गौर से देखती थी, जैसे देख रही हूँ कि मैं ठीक से काम कर रहा हूँ या नहीं। मैंने भी कोई बेईमानी नहीं की, क्योंकि बड़े लोगों को नौकरों को चेक करने की भी आदत होती है। ऐसे ही कोई थोड़ी किसी पर कोई भरोसा करता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। बीबी जी ने मुझे कहा कि आज रात तुम घर नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे घर जाना बहुत ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा अच्छा, देर से चले जाना। उन्होंने मुझे कमरे में बिठा दिया और कहा कि मुझे तुमसे कोई काम है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं उस कमरे में 2 घंटे तक उनका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो आ नहीं रही थी। मैं भी सोचने लगा कि इस टाइम कौन सा काम हो सकता है, घर के सारे काम तो हो गए होंगे। 2 घंटे बाद बीबी जी आई तो वो बहुत ही ज़्यादा तैयार होकर आई थी और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अपनी उम्र से बहुत पीछे लग रही थी। मैंने कहा कि आपने कहीं जाना है, क्योंकि ड्राइवर तो छुट्टी पर गया था। मुझे लगा वो इसीलिए तैयार हुई हैं, उनको कहीं जाना है और ड्राइवर तो छुट्टी पर गया था तो मैं उनको छोड़ देता। मुझे गाड़ी चलानी आती थी, लेकिन पहले वो मुझे 2 पल में देखती रहीं और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। अचानक से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि आप क्या कर रही हैं? वो कहने लगी कि बस करो, आजकल कोई भी इतना मासूम नहीं होता है। मैंने तुम्हें नौकरी पर किस लिए रखा था? तुम इतने भी मासूम नहीं हो। मैंने तुम्हें यहाँ पर रोका है, सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है, मैं तैयार होकर आई हूँ, तो किस लिए आई हूँ? तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है? तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, 20 साल तो तुम्हारी उम्र होगी ना। मैं हैरान परेशान रह गया। मुझे बीबी जी ने कहा कि तुम्हारा क्या जाएगा, तुम्हें मैं मिल रही हूँ, क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? मैंने कहा नहीं बीबी जी, नहीं, मैं इस तरह के काम नहीं करता। मैंने वहाँ से जाने की कोशिश की कि फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उनको मना किया था। मैंने कहा कि आप मुझे गलत काम पर नहीं उकसा सकती हैं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। मैं आपको अपनी मालिकिन समझता हूँ, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैंने उनको 2-4 बातें सुनाई और जैसे ही वहाँ से जाने लगा, बीबी जी ने तालियां बजानी शुरू कर दी। जब मैंने पलट कर देखा तो उन्होंने कहा कि वाकई तुमने आज बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर लिया है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि कैसा इम्तिहान? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इज्जत और गैरत का इम्तिहान ले रही थी, जो कि तुमने पास कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक जानने वाली लड़की से शादी कर लो, जिसको मैंने अपनी बेटी बनाया हुआ है, और वो बैठक में बैठी है, जाओ तुम जाकर उससे बात कर लो, समझो कि वो तुम्हारा इनाम है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि ये आप क्या कह रही हैं, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? कहने लगी क्यों नहीं कर सकते, क्या तुमने शादी नहीं करनी? मैं खामोश हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि जाओ जाकर एक दफ़ा देख तो लो, बहुत ही खूबसूरत लड़की है और तुम बहुत नेक और शरीफ इंसान हो। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मुझे थोड़ा वक्त लगा खुद को संभालने में, फिर मैं वहाँ से चला गया। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो फिर मुझे खुद को संभालना पड़ा, क्योंकि सामने जो लड़की बैठी थी उसका मुंह दूसरी तरफ था। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे लंबे बाल भी थे और बहुत ही प्यारी थी। जब पलट कर उसने मेरी तरफ देखा
तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो मेरी अपनी ही बहन साइमा थी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब बीबी वहाँ पर आ गई और साइमा भी घबरा गई कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम सब हैरान रह गए और फिर बात पता चली कि जब मेरी बहन किसी के घर पढ़ाने जाती थी तो साथ ही बीबी जी का घर भी था। वो इसी मोहल्ले में पढ़ाती थी और उसकी उनके साथ काफ़ी दोस्ती थी, लेकिन जिनके बच्चों को वो पढ़ाती थी वो बीबी की बहन के बच्चे थे। और मेरी बहन ने बीबी को यही बताया कि मेरी माँ और मेरे बाप ने बेवफाई की, एक दूसरे को धोखा दिया। बीबी जी ने कहा कि मुझे भी मेरे शौहर ने धोखा दिया और बेवफाई की, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए लड़का तलाश करूंगी और ऐसा लड़का जो बेवफा नहीं होगा, हम उसको पहले चेक करेंगे। इसलिए बीबी जी ने मुझे सड़क से उठाया, मुझे अच्छी नौकरी दी, मुझे ज़्यादा तनख्वाह दी, मुझे साफ़ सुथरा रहने को कहा और फिर मुझे चेक किया था कि अगर मैं ठीक निकलूं तो वो मेरी शादी के बारे में बात करेंगी मेरी ही बहन के साथ, जबकि उनको पता ही नहीं था कि वो मेरी बहन है। हम सब हैरान और परेशान रह गए, हम एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे, काफ़ी शर्मिंदा हो गए। मैंने अपनी बहन पर गुस्सा किया कि तुम अपने लिए लड़के पसंद करवा रही थी और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मेरी बहन ने कहा कि आप यहाँ पर काम करते हैं, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे जहेज़ के लिए पैसे जमा कर रहा था, तुम्हें तोहफ़ा देना चाहता था। हम लोगों ने एक दूसरे पर गुस्सा निकाला। फिर बीबी जी ने कहा कि मेरी गलती है, मुझे पूरी बात पूछनी चाहिए थी, बस इसी तरह मामले को रफा दफा कर दो। मेरी बहन रोने लगी और उसने कहा, जब मामा बाबा ने एक दूसरे को धोखा दिया और फिर इसी तरह उनकी जान चली गई, इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैंने अपनी बहन से कहा कि अगर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान चुपचाप एक कमरे में बैठ जाए, बाहर तो जाना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का तलाश करूँगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी बहन के लिए जहेज़ बनाने के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन बीबी जी ने जहेज़ बनाने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। हमने अपनी बहन के लिए बहुत ही अच्छा लड़का तलाश किया और उसकी शादी कर दी। और अल्लाह का शुक्र है कि आज वो अपने घर में खुश है। अभी भी मैं बीबी जी के घर में काम करता हूँ और आजकल वो मेरे लिए भी कोई लड़की तलाश कर रही हैं। इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। मेरी बहन की गलती यही थी कि उसने मुझे बताया नहीं, क्योंकि वो एक वहम का शिकार थी। उसे लगता था कि जैसे हमारे माँ बाप ने एक दूसरे से बेवफाई करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और साथ हमारी भी, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। इसीलिए कल को अगर उसे भी कोई ऐसा शख्स मिल जाता जो उसके साथ बेवफाई करता, फिर बाद में उसकी जान भी ले लेता, तो फिर उसको इस बात का डर था, जिसकी वजह से उसने इस तरह की हरकत की। और बीबी के साथ उसकी बहुत बनती थी, जिन्होंने उसकी मदद की। अब हम लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, इस मामले को भूल गए हैं। मेरी बहन अपने घर में खुश है और मैं भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ।